ਹਾਏ ਧੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧੀ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤਿੰਨ। ਦੇਖ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰ ਦੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फीमेल्स हब। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और हाँ जी, आज हम बातें भी करेंगे, कपड़ों के डिज़ाइन भी शेयर करूँगी और तीन तीन ਧੀਆਂ ਦੀ माँ बन गई हैं मैं। हाँ जी, खैर मुबारक, बहुत बहुत जरा तुसी कमेंटें च मुबारक लिखना। तो ये वही बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिली। और एक औरत का ट्रॉमा तभी शुरू हो जाता है जब पता चल जाता है सबको कि हाँ जी ये तो उम्मीद से है। उसी टाइम सवाल शुरू हो जाते हैं कि बताएं जी, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਲੰਮਕੇ ਹੋਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਰੋਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ उल्टियाँ नहीं आती उन्होंने दे पुत्र होंगे। ये रंग बिरंगी कहानियाँ तो मुझे भी सुनने को बहुत ही ज़्यादा मिली, लेकिन आए इस बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ ना ये कपड़े शेयर कर दूँ। दो ये सफ़ायर के आर्टिकल हैं जो भी मैंने मंगवाए हैं, तो मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ये कैसे निकले वो भी, और ये जो ड्रेस हैं साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर इनमें से किसी भी किस्म का आप आर्टिकल स्टिच करवाना चाहें, सिर्फ इनमें से नहीं, आप मेरा पूरा यूट्यूब पेज खोल के देख सकते हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारे डिज़ाइंस शेयर किए हैं, कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की है कपड़ों की। बहुत से डिज़ाइंस भी आपको बना बना के बताए हैं। मार्केट्स पॉइंट्स ऐसे दिखाए हैं जहाँ से सस्ता कपड़ा मिल सकता है। इंतहाई अंडर बजट आपके साथ हमेशा मैंने ड्रेसेस शो किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। कोई भी ऐसा डिज़ाइन स्टिच करवाना हो या किसी भी किस्म का कोई भी ड्रेस स्टिच करवाना हो, या ड्रेस हमसे ही मंगवा के और हमसे ही स्टिच करवा के आपने अपने पास ऑर्डर करवाना हो, तो आप ऐसी तमाम सहूलियात जो है ना वो आपको मिल सकती हैं इस चैनल पर। यानी आप कोई भी कोड बता सकते हैं ड्रेस का और वो आपको स्टिच मिलेगा वैसा ही जैसा आप चाहती हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपके साथ ये ड्रेसेस भी शेयर करूँगी और इनकी डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत ही मज़े के डिज़ाइन है वो भी, और फिर किड्स के भी मैं आपके साथ करूँगी। और अब मैंने दोबारा से मशीन पर बैठ गई हूँ, अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ, डिलीवरी हो गई है। तो आप लोगों में से काफ़ी को पता था कि मैं क्यों गायब रह रही हूँ इतना ज़्यादा। आप लोग जानते ही हैं कि लास्ट मेरी वीडियोज़ में भी मैं बहुत मुश्किल से बैठ के मैंने कपड़े स्टिच किए थे। तो ये वाला ड्रेस है जो मैंने सफ़ायर से मंगवाया, ये मुझे 4000 में पड़ा है, पूरे 4000 का, मतलब 3990 रुपये का, और बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। इस तरह का मैंने लास्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो, जो लास्ट अभी मैंने बिल्कुल जो ये सफ़ायर की शॉपिंग की थी ना, तो उसमें भी इस तरह का मैंने कॉटन में सूट मंगवाया था जो मैंने अपनी अम्मी को दे दिया, वो ले गई। तो फिर मेरा दोबारा से इसी कलर को दिल किया, तो फिर मैंने ये वाला लिया, और ये बड़ा ही प्यारा कूल सा कलर है। मुझे ना इसे देख के ना ऐसे सब्ज़ इलायची वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, ये वाला जो है ये थोड़ा विंटर स्टफ़ है। इसकी शर्ट का कपड़ा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, क्या नाम था इसका, क्या नाम था नहीं याद आ रहा। लेकिन ये ना थोड़ा विंटर स्टफ़ है, यानी मिड समर नहीं, मिड सीज़न जो है ना वो चल जाते हैं, यानी सर्दियों और गर्मियों के दरमियान वाला जो मिड मौसम होता है ना वो। तो फुल जून जुलाई में तो नहीं पहन सकते, पहनने वाले पहन भी सकते हैं। बंदा गरीब होवे ना तो सब कुछ पा लेंदा मजबूर होवे ना तो सब कुछ पा लेंदा। फिर ये कोई नहीं होता सर्दी गर्मी वाला। हाँ, खद्दर वगैरह तो नहीं पहनी जाती। अलबत्ता ये कपड़ा ऐसा है कि दोनों सीज़न में चल सकता है। और जकार्ड है इसके साथ दुपट्टा। ये वही आर्टिकल जो मैंने मंगवाया था ना, एप्पल ग्रीन वाला, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा वो आर्टिकल था, मुझे तो उसका अभी तक दुख है बहुत ही। तो फिर वो मेरे पास 5000 का वाउचर पड़ा हुआ था जो मैंने रिटर्न किया, और फिर मुझे 6000 में मैंने ये वाला ड्रेस मंगवाया है। तो अभी इंशाल्लाह इसको स्टिच करेंगे। अब मैं मशीन पर बैठना शुरू हो गई हूँ। फ़िलहाल तो मैंने अपनी बच्चियों के स्टिच किए हैं, तो अपने भी अब साथ साथ बच्चियों को भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ये ड्रेस हमने ले लिया। इसके बाद आ जाएगा बटरफ्लाई वाला ड्रेस, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, 4000 रुपये का सूट है, 4100 रुपये का। ये जो आप येलो कलर का, लेमन कलर का ड्रेस देख रही हैं, ठीक है। और दुपट्टे पर भी, इस दुपट्टे पर तो खैर बटरफ्लाइज नहीं बनी हुई, वरना दुपट्टे पर भी आपको कॉर्नर जो है उन पर बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज बनी हुई मिलेंगी अब।
और अगर आप ड्रेस भी हम ही से लेकर उसको स्टिच करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकती हैं। उसके अलावा अगर आप ड्रेस लेना चाहें तो उसका भी मैं बता दूं कि ये जो ड्रेस हमने बाय किया है ये सूट्स बाय सना से हमने किया है। लेकिन एक और पेज है जिनका मुझे इससे भी ज़्यादा ड्रेस पसंद आया है, वो है पोमी राज। टिकटॉक पे आप खोलेंगी तो पोमी राज से ना वो क्रिश्चियन एक है, तो उनका मैंने जो देखा है वो मुझे उनके ड्रेसेस मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। रेट भी काफ़ी मुनासिब होते हैं, तो 4,000 रुपये में ना आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये वाला ड्रेस है, इसका लॉन स्टफ़ है, अगेन सीक्वेंस ऊपर काम हुआ हुआ है, बटरफ्लाइज बनी हुई हैं और अगेन सारा खेल इसकी स्टिचिंग का है। तो आप इसकी स्टिचिंग देखें कितनी प्यारी स्टिचिंग हुई हुई है। आप भी अगर ये ड्रेस इसी तरह से स्टिच करवाना चाहते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ड्रेस अगर आप अपना देना चाहें फिर भी, और अगर आप हम ही से इसी तरह से स्टिच ड्रेस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। नंबर मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर। और दूसरी बात कि इसके अलावा यूट्यूब पेज पर जो भी ड्रेसेस मौजूद हैं या उसके अलावा भी कोई भी आप डिज़ाइन अगर बनवाना चाहें तो आप दिखाकर आप ऑनलाइन स्टिचिंग करवा सकती हैं। हमने भी सूट के साथ इसी तरह जो दामन पे पैच मिला था वो अटैच किया है, बीच में ऑर्गेन्जा की नोट्स बनाई हैं। इन नोट्स की मेकिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आप मारिया बीही के रेप्लिका के नाम से ही वाइट कलर का ड्रेस मेरी इस चैनल पर मौजूद होगा, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने इसी तरह लेसें वगैरह लगा कर 2 ड्रेस स्टिच किए थे बड़े ही खूबसूरत से। तो उनकी स्टिचिंग आप देखेंगी तो आपको ये नोट्स कैसे मैंने बनाई वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हम जितना भी कह लें, अगर बातें कर लेना कि नहीं नहीं हमें बेटियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं यार, बेटे क्या, बेटियां ज़्यादा साथ देती हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि हर औरत को ही, हर माँ को ही ना बेटे की चाह बड़ी होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि बेटियों की जो मोहब्बत है ना वो सबसे ज़्यादा बाप के साथ होती है और इसी तरह माँओं का सहारा बेटा बनते हैं। अक्सर तो हम इसी तरह देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नसीब की, अगर रुलना होना तो बेटे भी रोल देते हैं, और अगर किसी ने तारना होना तो वो बेटियां भी हैं जो आपको तार देती हैं, जो आपको किनारे पर लगा देती हैं। बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। इस बात से डर लगता है कि जो थप्पड़ हमने अपनी ज़िंदगियों में खाए, जो चालाकियाँ, जो बुहतान हमारे ऊपर लगाए गए, जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए गए, या जो तंगियाँ हमने देखी, अल्लाह न करे हमसे ही पैदा होने वाली वो नन्ही सी जान के आगे वो सब कुछ आए। ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। ये तकलीफ़ नहीं देती कि हमारे पास बेटियां तो सबसे ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत करने वाली हैं। बेटे तो अपने घरों वाले हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़, लेकिन बेटियां अगले घरों में जाकर भी माँ बाप की ही परेशानी में मुब्तला रहती हैं कि हाय पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी होगा या नहीं, कि कैसे होंगे। बेटियां इतनी फ़िक्र करने वाली होती हैं। अच्छा, ये बटरफ्लाइज कैसे बनाई हैं? बुकरम लेकर उसको कट करके बटरफ्लाई की शेप में कपड़ा अटैच करना है। इस तरह के 4 पीस आपने करने हैं, बनाने हैं, और फिर 2-2 पीसीस को एक साथ जो सिलाइयाँ लगा के किनारों पर अटैच कर लेना है और उसके ऊपर मोती लगा लेने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो पर्ल्स लगे हैं ये उसको शेप देने के लिए थे बटरफ्लाई के। आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं, धागे के साथ कुछ भी वो इसकी बाउंड्री बना सकती हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी इसके ऊपर अगर आप येलो कलर का या वाइट कलर का कट दाना जो मोती है वो यूज़ करें तो टसल्स बहुत हैवी भी नहीं होंगे और मज़ीद खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि इस तरह से टसल्स जो हैं वो काफ़ी हैवी लग रहे हैं। स्लीव्स पर भी ऑर्गेन्जा लगा है, नोट्स बनी हैं और इसके स्लीव्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही हसीन लग रहे हैं। उनके ऊपर भी ना छोटे छोटे से वो पर्ल्स लगा दिए हैं। तो मैं भी स्लीव्स जो है ना किसी और ड्रेस पर भी इस तरह के स्लीव्स जो हैं वो बनाऊंगी और आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। अच्छा, आप लोगों के नज़दीक, आप लोग वो लोग जो ये सब बातें करने वाले हैं, आप लोगों के नज़दीक बेटी का पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन मेरे नज़दीक बेटी का सबसे बड़ा जो मतलब मुझे समझ आया है कि 3 बेटियों के बाद मेरे मियाँ के लिए, मेरे शोहर के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है। उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी अगर वो इनकी अच्छी तरबियत कर दे, अगर वो इनको अपने जो कमाई है उसमें से अच्छा खाने को दे दे, अच्छा पहनने को दे दे। तकरीबन 5वें या 6ठे माह में ही मुझे डॉक्टर ने बिना पूछे ही बता दिया कि शुबा है कि आपकी बेटी ही है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि पता नहीं इनके वालिद का क्या रिएक्शन होगा या इस तरह से, बल्कि मुझे थी। लेकिन जब मैंने उनको बताया तो हंसने लग गए और मेरी आंखों से आंसू ये कहकर जारी हो गए कि मैं थक गई हूँ पोनियाँ बना बना के, मुझे अब कोई सिंपल कंघी वाला चाहिए था कि मैं बच्चियों की पोनियाँ, मुझे पोनियों वाली अब नहीं चाहिए थी कि मैं अब पोनियाँ ही, मैं रोने लगी खुशी से ये कहते हुए कि मैं पोनियाँ ही बना बना के थक जाऊँ। और मुझे तो ऐसा लगा है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि बेटियाँ पैदा करने पर मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ी, मेरा घर आबाद हुआ मेरी बेटियों की वजह से।
इनकी बदौलत मेरे शोहर मेरे करीब आना शुरू हुए। अच्छा, ये जो ड्रेस मैंने अभी आपके साथ ग्रीन शेयर की है, इस पे एप्लिक वर्क हुआ हुआ है, तो अगर आप लोग भी एप्लिक वर्क इस तरह से करवाना चाहें तो आप करवा सकती हैं। बड़ा ही हसीन लगता है, खुद करना चाहें खुद भी, और मैं आपके साथ इसकी एक छोटी सी वीडियो भी शेयर कर दूँगी इस ड्रेस की। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लॉन ड्रेस है। बटरफ्लाई वाला ड्रेस, उसकी मैंने आपको प्राइस वगैरह बता दी है, ठीक है, और कहाँ से लेना है वो भी। अच्छा, ये एक ड्रेस है, इसी तरह का मैंने आपके साथ एक पिंक ड्रेस भी शेयर किया था, उसके ऊपर भी इसी तरह से ये वर्क हुआ हुआ था शर्ट पर, जिसे कहते हैं कि कौन सा मतलब जो छापा हुआ होता है, अब बिल्कुल भी नाम नहीं याद आएगा। अच्छा जी, तो इसके पैच इसी तरह से और डबल ऑर्गेन्जा की गई है, और ये 4 किस्म की लेसें इस पे लगाकर, तो ये दामन इसका इसी तरह से स्लीव्स ऐड किए हैं। आप लोग चाहें इस पे पर्ल्स भी लगा सकते हैं, मज़ीद फैंसी कर लें तो ये ड्रेस भी, अगर आप वो पिंक वाला ड्रेस देखें ना, उस पर भी मैंने इसी लेस से टसल्स भी बनाए हैं, और यही वाली लेस यूज़ करके गला वगैरह का भी डिज़ाइन बनाया है। तो आप थोड़ा सा हिंट वहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले सकते हैं, और अपना ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसकी इस तरह से लेसें लगी हुई हैं, जॉइंट लेस लगाई गई है, और जॉइंट लेस इस तरह से लगाई गई है कि बैक साइड पे इसके पूरा, आप ये देखें, बैक साइड इसकी पूरी कवर है, यानी पूरा एक कपड़ा लगाया गया है, जिससे आपको अब मतलब बॉडी भी आपकी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, विजिबल नहीं होगी, इनर भी नहीं पहनना पड़ेगा, और नीटनेस के साथ गला तैयार किया गया है। बिल्कुल कोई आपको अलग से बुकरम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बल्कि मेरी बेटियां पैदा होने से पहले क्या था, कहते हैं जी बेटे तो रुल खुल के पल जाते हैं, पालना पड़ता है तो बेटियों को पालना पड़ता है, रानियों को पालना पड़ता है। और मुझे याद है अभी भी एक बात कि जब मैंने अपनी क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जब मैंने अपने हस्बैंड से एक दफ़ा शादी के कुछ दिनों बाद अचानक से मेरा कुछ खाने को दिल किया, तो कुछ नहीं था, मेरा ना सब्ज़ी वाले की आवाज़ सुन के मेरा खीरे खाने को दिल किया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो ठंडा मेरा कुछ इस तरह से, तो मैंने उनसे वो मांगे और उन्होंने मुझे नहीं ला के दिए। क्यों नहीं ला के दिए, ये जॉइंट फैमिली वाले सिस्टम वाले ना बड़े अच्छे से जानते हैं। लेकिन यकीन करें, जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, तो मेरे फ्रूट हर चीज़ मेरे कमरे में आना शुरू हो गई मेरी बेटी के नाम पर। तो इस चीज़ का ताना तो मैं अपने मियाँ को भी देती हूँ कि देखें, अपनी बेटी हुई है तो सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि उसको भूख भी लगती है, उसको ये, लेकिन किसी की बेटी का नहीं समझते बिल्कुल। अपनी बेटी को तो ज़रा सा डांट भी दो तो हाँ जी क्यों मेरी बेटी को हाथ लगाया है, लेकिन जो किसी की बेटी आई है उसका बड़े चुम्बड़ बना दे सारे मिल के, उसकी खैर है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमत से नवाजा। रही बात दुआओं की, तो हाँ मैंने दुआएं भी की, मांगी, लेकिन जो चीज़ मेरे नसीब में नहीं थी वो मुझे नहीं मिली। अगर होगी तो मिल जाएगी। अच्छा, ये शलवार नहीं बनाई, इसके पांचे इस शलवार के जैसे रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडी है, लेकिन इसकी शलवार नहीं बनाई, सिंपल ट्राउज़र कटिंग है। तो बिल्कुल सिंपल, पेंट कटिंग भी नहीं है, सिंपल आप स्ट्रेट ट्राउज़र कटिंग है, या कह लें कि बिना बेल्ट वाली जो शलवार होती है वो। और इसकी शर्ट के नीचे जो डोरी होती है, डोरी के साथ इस तरह से ये लूप्स बना बना के लगाई हैं, जो कि बड़ी प्यारी लग रही हैं। और इसी तरह से इसकी स्लीव्स पर भी बनवानी थी, लेकिन अभी तक नहीं बनी, तो वो भी बन जाएंगी। तो इसकी शलवार इस तरह से बनी है, बड़ी ही प्यारा इसका भी वो लग रही है, और स्टिचिंग आप देख सकते हैं, इंतहाई नीट स्टिचिंग है। तो एक ये भी ड्रेस डिज़ाइन हो गया। मैंने सोचा मैं ड्रेस डिज़ाइन शेयर कर दूं, फिर साथ साथ अब चूँकि अब मैं ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कभी शेयर करूँगी किसी दिन वीडियो में। इतनी ज़्यादा, मैं जब हॉस्पिटल गई थी 10.1 मेरा ब्लड था, और मैं जब वापस आई हूँ ना तो बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल वाइट मेरी बॉडी हो चुकी थी। इतनी ब्लीडिंग, बहुत ही, खैर जो भी हुआ शुक्र है अल्लाह का, मैं घर आ गई, मैंने इसी में शुक्र अदा किया, और अब काफ़ी बेहतर हो गई है तबीयत। तो बस अपना ख्याल रखा करें, जो माएँ अभी बनने वाली हैं, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की थी ना, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करे उनकी ज़िंदगी में। जिनकी गोद नहीं भरी, अल्लाह ताला उनको भी अपनी रहमत से, नेमत से नवाजें, और जिनके यहाँ रहमत है उनको मज़ीद नेमतें दें। अल्लाह ताला बेटे और बेटी दोनों से ही नवाजें, मेरी बहुत दिल से दुआ है। मुझे डॉक्टर बता भी चुकी थी कि आपके यहाँ शुबा है कि बेटी ही होगी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में, मैं जिस किसी को भी देखती थी ना, मेरे दिल में यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला इसको बेटा देना, अल्लाह ताला इसको बेटा देना। अच्छा, ये मैं एक और ड्रेस लेकर आई हूँ सस्ता बाज़ार से, 1600 में ये मुझे ड्रेस मिला है, इतना हसीन। तो इसके साथ सेम कलर का दुपट्टा भी था, 3 पीस भी था, लेकिन मुझे इसमें ना ये जो आप पिंक कलर देख रहे हैं ना, मैं इसके साथ ये दुपट्टा कंट्रास्ट करके लाई हूँ, और इसी तरह से 2 रेड दुपट्टे मज़ीद लेकर आई हूँ। और मुझे ये दुपट्टे कितने में मिले हैं, 400 में ये दुपट्टा मिला है, और 400
400 में वो दूसरे वाले रेड दुपट्टे मिले हैं, यानी 2 दुपट्टे 800 में, यानी 2 दुपट्टे मिल गए हैं। तो मैंने सोचा चले 3 गज़ का अपना दुपट्टा बना लूँगी और बाकी के 2 गज़ का आधा आधा दुपट्टा करके अपनी बेटियों को बना लूँगी और हम रेड कलर का सूट बनाएंगे ऊपर गोटा गोल्डन डोरी लगाकर। तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी शॉपिंग, कैसी लगी ड्रेस डिज़ाइंस कैसे लगे। और इसके साथ साथ ना बस बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है। देखें आपको फिर से आवाज़ आ गई होगी, बस सारा दिन इसी तरह से गुजर जाता है। बस दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इतना वक्त देना, इतने मज़े के डिज़ाइन आए हुए हैं ना, मैं अपने कपड़े स्टिच कर लूँ और आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो भी मैं कपड़ों की डिज़ाइनिंग की ही शेयर करूँगी, तो उसमें भी बहुत मज़े के डिज़ाइन होंगे, आप देखिएगा ज़रूर। जिस किसी ने भी स्टिचिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना हो करें। और मुझे ये बताएँ कि क्या मैं सर बनाने में कामयाब हो गई हूँ कि नहीं। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि इस बार तो सर बनना ही बनना चाहिए, आखिरकार तीजी ती है मतलब तीसरी पेटी, तो फिर तो सर बनना चाहिए। लेकिन देखिए मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं कामयाब नहीं हुई। रोज़ मैंने फट्टी पे सर रखा होता है लेकिन पता नहीं। तो खैर एक चीज़ और कि चिले में अक्सर बच्चे जो है ना कलर चेंज करते हैं। मेरे बच्चों का ये है कि 7 से 8 माह तक इनके कलर चेंज होते ही रहते हैं। 8वें माह में जाके कहीं 9वें माह में जाके ना इनके कलर्स जो है ना वो वापस आते हैं, वरना आपने शुरू की पिक भी देखी कि इनका रियल कलर क्या था। तो इस तरह से, तो इसलिए तनकीद करने से पहले ना सोच लिया करें और थोड़ा सा अपनी तरफ भी देख लिया करें, क्योंकि एक माँ के लिए तो उसकी औलाद जैसी भी हो दुनिया की हसीन तरीन औलाद होती है। तो बातें करने वाले बस कर जाते हैं। अगर ये चीज़ मेरे इख्तियार में होती तो आप ये सोच लें कि सबसे पहले तो मैं बेटा पैदा कर लेती अगर मेरा ज़ोर चलता, और फिर मैं खुद दुनिया की हसीन तरीन औरत होती अगर इसमें मेरा ज़ोर चल सकता। या आप खुद ही सोचें कि क्या आप अपने अंदर किसी एक नुक्ते की भी कमी रहने देते अगर आपका ज़ोर चल सकता है इस चीज़ पर। लेकिन मेरी जुत्ती नु भी नहीं परवाह, जो मर्जी बोलते रहो। अच्छा जी, हंसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और यहाँ तक मेरी वीडियो है, ठीक है। और बढ़िया, मतलब मैं खुद भी उदास हो गई थी ना, मैं बातें जैसे यहाँ पर मैं अपनी बातें कर देती हूँ, दिल की भड़ासे निकाल देती हूँ। मैं खुद भी बड़ी उदास हो गई थी कि कब मैं कोई वीडियो लगाऊँ और मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँ। खैर मेरी बेटी, इस बेटी को ना मेरी 3-3 माएँ मिल गई, नानी 4-4 माएँ मिल गई, नानी, अपनी माँ, फिर 2 बहनें, सब ही माँ के जैसा प्यार दे रही हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।